दिवाली की सुबह का समय था। इस वक्त लगभग 4 बज रहे होंगे, 4 AM, और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। और ये वो वाला एयरपोर्ट नहीं है, बोरिंग वाला, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट है। इसमें इतनी अच्छी दिवाली दिल्ली में नहीं मनाएंगे। जहाँ कुछ और लोग रीले पे बुक्स बाय कर रहे थे, मेरा ध्यान सिर्फ खाने पर ही रहता है और मैं इसी एरिया में पाई जाती हूँ। And since our boarding was not due for another 1 hour, we decided to explore this airport slash mall. I mean, it had so many brands and the food court, like, amazing. Karnataka Cafe and Popeye, still my fave. Take off करते ही मैं सो गई थी. And then I had blue tea. I am obsessed. तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। क्या आप एयरपोर्ट देख के गेस कर सकते हैं हम कहाँ आए हैं? अच्छा लगते हैं यहाँ पे आके। जी हाँ, ये है बैंगलोर एयरपोर्ट एंड दिस इज द बैंगलोर का फेमस स्टारबक्स। एंड स्टारबक्स भी इन्होंने कन्नड़ा में लिखा हुआ है, लाइक सो फैसिनेटिंग। बट नो 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 नो, डोंट थिंक कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है, हमने सिर्फ लैंड किया है अवे फ्रॉम बैंगलोर। सो हु इज इन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? एंड ये बैंगलोर के क्लाउड्स, उफ, अमेजिंग। यहाँ का स्काई इतना ब्लू एंड क्लाउड सो प्रिटी एंड फ्लफी, क्यूट से। बट जैसे बैंगलोर में कहते हैं ना कि बहुत रश होता है, हाँ जैसा कुछ भी नहीं था। मे बी बिकॉज ऑफ हॉलीडे और समथिंग, बट गाड़ी तो स्मूथली चली जा रही थी। बैंगलोर इज़ बदनाम फॉर नो रीज़न, आई टेल यू। इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस। यप। बैंगलोर टू मैसूर की ड्राइव में ना इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स आ रहे थे ना, लाइक द विंटेज कार म्यूजियम, टेम्पल्स, फूड जॉइंट्स, कि हमें ना मतलब वी वर गेटिंग सो डिस्ट्रैक्टेड एंड धीरे धीरे हमें लगाई भूख। तो हम रुके हरे कृष्णा रेस्टोरेंट पे और वहाँ हमने खाया साउथ इंडियन मील। इसको देख वाली, टू बी ऑनेस्ट, देखने में ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत खाया है, बट इतना भी नहीं था। मतलब पता नहीं खाना गया खा। एंड बाहर के फ्लोरा एंड फौना को देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग कर्नाटका छोड़ चुके हैं। आई मीन बॉर्डर पे ही है, बिकॉज हम प्रोसीड कर रहे हैं। येस, आई एम गोना रिवील आवर फाइनल डेस्टिनेशन। हमारी डेस्टिनेशन है केरला। केरला केरला, गॉड्स ओन कंट्री कंट्री कंट्री। यस, आज का ट्रिप है केरला वेयनाड। वी आर लिटरली क्रॉसिंग द वेयनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी राइट नाउ। तो क्योंकि बैठे बैठे हमारे ग्लूट्स एकदम फ्लैट हो गए थे, हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। यस, दिस इज एवल बनाना मिल्क शेक समथिंग समथिंग। वी ट्राइड द कॉफी वन एंड द ड्राई फ्रूट्स वन, लाइक इट वॉज वेरी स्वीट बट not bad, good taste. And this is the Waynard local market. And ऐसी वैसी छोटी मार्केट नहीं है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। एंड अभी भी हम अपने डेस्टिनेशन से अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 hours दूर होंगे। बट नो वरीज, बिकॉज रास्ते में हमने देखे 3 elephants, few deers, monkeys, so quite interesting and entertaining. ऊपर से ये मौसम माशाल्लाह इतना बढ़िया, बारिश का मौसम हो रहा है, रोमांटिक मौसम। धीरे धीरे हम मार्केट से बहुत दूर चले गए, एकदम नेचर में आ गए। ये सारे के सारे केले के पेड़ है, कैन यू इमेजिन? और ये सारे कोकोनट ट्रीज। और इस जगह को देख के मुझे लगा कि यस, हमारा रिजॉर्ट अब पास आ गया है। यहाँ आस पास कुछ भी कमर्शियल नहीं है। एंड विद इन 5 minutes वी रीच्ड आवर रिजॉर्ट। मेरे को सडनली ऐसा लगा कि मैं नॉर्थ में हूँ, लाइक हिल स्टेशन में हूँ। बट नहीं, अंदर एंटर करते ही यहाँ की एथनिक वाइब देख के मेरे को वापस याद आ गए कि मैं हूँ वेयनाड केरला में। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। वेलकम ड्रिंक पीने के बाद वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स आवर रूम। दिस इज द मैंडेटरी रूम टूर। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको देखिएगा आलिशान बेड, सीटिंग एरिया, टीवी जहाँ पे बहुत लिमिटेड चैनल्स आते हैं, एंड मी। तौबा, बाथरूम को रिकॉर्ड करना हम कैसे भूल सकते हैं। वेरी नीट बाथरूम। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ से बहुत सारे कीड़े आते हैं। अब मैं बोलने की हालत में हुई हूँ। सो वी हैव बीन अप सिंस 3 AM and it's 7 PM. अब पहुंचे हैं हम वेयनाड, and yes, this is my OOTD because I'm ready for the Diwali party. Before I do a get ready with me video,
You've got to see this view from the balcony, of course. यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है. I hope camera captures it. Yep. इधर लेक है नीचे. This is the infinity pool. Awesome. So this is my final look of the day. And ये म्यूजिक क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? लाइक लिटरली कोई टीवी बंद करेगा? मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी छोटी दिवाली. Yes, आज है छोटी दिवाली एंड होटल वाले सो स्वीट, इन्होंने हमारे लिए स्पेशली अरेंज कराया था दिस ब्यूटीफुल दिया लुक एंड पोस्ट डिनर फायर क्रैकर बर्स्टिंग सेशन. दुख की बात तो ये है कि मैं यहाँ पे फोटो खिंचवाना भूल ही गई. और अब हम दिवाली स्पेशल डिनर बुफे खाती. हमको भूख नहीं थी पर डिनर को देख के हमें भूख लगाई बिकॉज इट्स दिवाली. दिवाली पे हम खाएगी, मज़ा आएगी. ऐसा क्रंची मैसूर पाक मैंने आज तक कभी नहीं खाया था. सबसे डिलिशियस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने के बाद मैंने एक और स्कूप खाया. फिर बस मैं गिनती भूल गई. मैं खाती रह गई. मुझे कोई रोक नहीं पा रहा था. आसपास के लोग ये अजूबा देख के हैरान हो रहे थे. कह रहे थे कि कोई के इंसान इतनी आइसक्रीम कैसे खा सकता है. वो मेरा ऑटोग्राफ मांगने लग गए, मेरी फोटोग्राफ्स लेने लग गए क्योंकि ऐसा अजूबा देख के वो बहुत ही एक्साइटेड होने लग रहे थे. बट मैं रुक नहीं रही थी. नॉन स्टॉप गाई जा रही थी. चलिए अब हम कैरियोके पे फोकस करते हैं. अब टाइम आ गया उस चीज़ का जिसका हमें सुबह से इंतज़ार था. जी हाँ, फायर क्रैकर सेशन. होटल वालों ने स्पेशली हम सब के लिए अरेंज करवाया था. हैप्पी दिवाली. नोप, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक. ये कोई बोर्ड मीटिंग नहीं चल रही है. ये सिर्फ यहाँ पे इतने सारे लोग मिलके एक पटाखा जलाने की कोशिश कर रहे हैं. जी हाँ. मम्मा 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 Whoa! कुछ तो जला है. फटाका हम लोग दिख भी नहीं रहा. I think that's it. और अब हम देखेंगे वो $1 मिलियन व्यू जिसका मुझे कल रात से इंतज़ार था. Hello everyone, so I'm up and ready for the day. Going for nature walk. Okay, don't believe that fake enthusiasm, alright? Because इस लड़की ने कल
12-13 घंटे ट्रैवल किया है एंड बेयरली शी स्लेप्ट एट नाइट एंड सो कॉल्ड शी इज एक्साइटेड फॉर द नेचर वॉक। आई मीन नो बट जोक्स अपार्ट, मैंने असेंबली एरिया में जाने से पहले ना होटल से ये व्यू रिकॉर्ड किया। आई मीन कैन यू इमेजिन, ये ग्रीनरी, ये लेक, ये पेड़ पौधे, ये कहाँ से आ रहे हैं, किसने बनाए हैं ये? एंड ऊपर से ये क्लाउड्स, एंड येस वेनाड में इस टाइम मानसून चल रहा है तो ये क्लाउड्स लाइक एक्स्ट्रा ब्यूटी। तो यार इन आर रिजॉर्ट ओनली, यहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी है एंड फर्स्ट थिंग वी सॉ इज द बैम्बूज, येस, नो पैंडाज टू बी फाउंड, बट नो द एक्चुअल फिग स्टेशन। फिग्स को पेड़ पे लगा देख के मैं एकदम शौक में आ गया, शौक नहीं शौक में आ गया, बिकॉज मैंने कभी इनको हमेशा से ड्राइड फ्रूट के पैकेट्स में ही देखा था, पेड़ पे कभी नहीं देखा था। मैंने कहा कि लाओ मुझे एक फिग दे दो खाने को, तो कहते कि अभी बच्चा ये काचा है, ये जैसे ही रेड कलर का होगा लिटिल लिटिल सॉफ्ट होगा, इसको तभी खाने को मांगता है, अभी सिर्फ देखने का, खाने का नहीं। हैप्पी दिवाली। कौन? We are going for morning walk. When you want to come? और हमें चलते हुए इतनी देर हो गई थी, मुझे लगा नीचे वॉक खत्म हो जाएगी, बट अभी तो पता लगा कि होटल का सिर्फ एंड आया है, नीचे वक्त अभी स्टार्ट होनी है। रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही हमने देखा टी गार्डन्स एंड दिस ब्यूटीफुल लेक, एंड ये हमारे एम्प्टी नो लेक, वी टेक पीपल फॉर वॉकिंग देयर। तो फाइनली हम चल पड़े अपने ट्रेल पे, जहाँ पे सबसे पहले वी सॉ केले की बेबी, सो क्यूट। Must be what you can red color. It will become red. When it is only becomes red. No. When it is ripened, it will be reddish color. Purely red. First time I saw coffee on a tree and not in my cup, and yes, there are baby coffees, they'll turn red, then we'll roast them. This is pepper. Yeah, this is green one. And this also we what we say make it black. Which is the plant? That creeper. That creeper. Climber. No, you'll get that flavor if you. I could not help but notice this woman wearing heels to a nature walk. I mean, is she Rachel Green? कौन सा पेड़ है? अरे तो मैं हूँ। एंड यस, अब हम देखेंगे हिबिस्कस के ट्रीज। आई मीन दिल्ली में मैंने सिर्फ हिबिस्कस के प्लांट्स देखे हैं, बट यहाँ इनको ट्री बनने का मौका मिला है। एंड दिस इज लेमन ग्रास, जो मैं अपनी ताई करी में डालती हूँ। लेमन ग्रास पीपल। Okay. This is all lemongrass. जी हाँ जी। उन्होंने टर्मरिक का पौधा हाथ में लिया, फिर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, बट यस हम देख रहे हैं टर्मरिक की रूट्स। दिस इज़ हल्दी, जिसको मैंने सिर्फ पाउडर के रूप में देखा है। लाइक हल्दी इज़ अ रूट। बार बार फेंकने का क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो जब तक ब्रदर और हल्दी फेंक रहे थे, मम्मी ने दिखाया मुझे कि एक कॉफ़ी बीन कैसा दिखता है। इमेज ये आइलैंड कितना मिस्टीरियस लग रहा है। एंड वी गॉट टू नो कि जो लेक है ना, ये सिर्फ मानसून में बनी है एंड इट्स लाइक वेरी डीप, 30 to 40 मीटर्स डीप। आई डोंट फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, एंड जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी, इट इज़ सराउंडेड बाय यूकेलिप्टस ट्रीज। दे थॉट इट्स समथिंग न्यू फॉर अस, बट हम जब चंडीगढ़ जाते हैं तो रास्ते में कितने यूकेलिप्टस ट्रीज आते हैं। बट येस, द वॉक इज़ वर्थ इट। लाइक मैं सुबह उठी, मैं चली इतना, वो भी अपना बुफे ब्रेकफास्ट त्याग कर, बिकॉज इस टाइम पे लोग खा रहे होंगे और मैं यहाँ पे हूँ, नज़ारे का मज़ा उठा रही हूँ। मतलब यूकेलिप्टस लीव्स। इसको ना तो हमें नेचर वॉक बहुत अच्छी लगी एंड वी डिसाइडेड कि हम रोज सुबह उठ के नेचर वॉक जाएंगे। एंड दिस इज द एंड गाइस। अब हमने बस पिक्स क्लिक। टर्मरिक, फ्रेश ऑर्गेनिक टर्मरिक भी है, टर्मरिक भी है, लेमन ग्रास भी है, कॉफी बीन्स एंड देन Peppercorns, black. तो हम तैयार हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड वी हैव बीन बिल्डिंग अप आवर एपेटाइट सिंस मॉर्निंग। इडली, सांबर, चटनी चटनी। This is the recreation room at Ariel Resort, and I am about to beat Joy in the game of soccer.
नहीं कर रहा, कुआ कर रहा। 5 मिनट व्यू एंजॉय करने के बाद और अजीबोगरीब बर्ड्स की मिमिक्री करने के बाद हम पहुंच गए फिर से रेस्टोरेंट में। पेट गड़बड़ा गए थे तो इसीलिए मैंने नहीं खाए थे, बट बाकी सब ने पकोड़े और लाइम सोडा पता नहीं क्या क्या खाए थे। लो, पकोड़े का नाम लेते ही बारिश शुरू होगी। यस, मतलब एज इफ केरला इज इन ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ कि बारिश भी हो रही है टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, एंड बारिश हो ही नहीं कि पकोड़े आ गए। ये पकौड़ों पे चाट मसाला डाल के एकदम चटकारे लेके खाने वाले हम, विद द अमेजिंग ग्रीन चटनी। उफ उफ। ये मैं इसका प्रूफ दे रही हूँ कि मैंने स्विमिंग नहीं करी, मैं सिर्फ चाय पी इस टाइम बैठ के। जैसे ही मैंने चाय पी मुझे पता चला कि होटल में हाई टी है, तो मैं दोबारा पहुंच गई नीचे चाय पीने। इस टाइम पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं ओवर डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहे, बट चाय को मना नहीं कर सकती मैं, बिकॉज आई वॉज रेज्ड राइट, ओके, आई स्टिल एम मतलब। बट या अब हम प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स द स्विमिंग पूल। इस व्यू में अगर आपने स्विमिंग कर ली ना तो ओ हो क्या मतलब। मैं तो क्योंकि मैं स्विमिंग नहीं कर रही थी, मैंने सोचा कि चलो ये ब्रिज रिकॉर्ड करते हैं, या मैंने ये ब्रिज कल रात को भी देखा था, बट आई वॉज टू लाइक स्केयर्ड टू वॉक ऑन दिस अलोन बी एट नाइट। तो आज मैं इस पे चल के देख रही हूँ, इट्स सच अ थ्रिल। एंड सामने जो व्यू मिलेगा ना, इट्स लाइक 360 डिग्री व्यू ऑफ केरला, जिसमें लेक्स हैं, ट्रीज है, स्काई, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ, इट्स सो प्रिटी, ऑसम। मुझे पता है आपका मन कर रहा है ना वो वाला गाना सुनने का। मैं सुनाती हूँ। तगदुम तगदुम ता ना 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 नी, परदेसिया है तेरे प्यार में तब से, झनकार से है दिल की तार में तब से, अब आपको पता चला होगा कि सब मुझे फीमेल सोनू निगम क्यों कहते हैं। तो हम चले गए हाई टी पे, जहाँ मैंने पी गर्मा गर्म चाय विद पाइनएप्पल। जी हाँ, सबसे बेस्ट आर्चरी मैंने की थी, बट अफसोस उसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। नाइस। बहुत दुख की बात है, इतने सनसेट हो गया है। सनसेट कितना पिंक लग रहा है, क्लाउड्स। रेनबो भी ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे आज का दिन होता है संपन्न। बस फिर हम डिनर करने चले गए, एंड मेरी नाजुक हालत में मैंने सिर्फ कर्ड राइस खाया और कोई अजूबा नहीं दिखाया, कोई आइसक्रीम नहीं खा के दिखाई। एंड फिर हम चले गए रात को, होटल वालों ने हमारे लिए बॉन फायर एंड लिटिल म्यूज़िक अरेंज किया था, उसी को सुनते हम लोग सो गए। गुड नाइट, नमस्कारम एंड सुप्रभातम। वेलकम टू डे 3 ऑफ केरला डायरीज। तो आज का मौसम जैसा आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट है। आज इट इज़ एक्सट्रीमली क्लाउडी। देख के तो मुझे लिटिल ठंड लग रही थी। आई डिडंट फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम माई बेड एंड गेटिंग रेडी फॉर द नेचर वॉक। सो गेस व्हाट, आई डिड नॉट गेट अप फ्रॉम माई बेड एंड गॉट रेडी फॉर द नेचर वॉक। एंड जब इतना अमेजिंग व्यू रूम से ही आ रहा होगा तो वाई वुड आई लीव द रूम। इसलिए हमने डोरेमोन ऑन किया और आराम से बेड पे बैठ के डोरेमोन एंड दिस लवली व्यू को एंजॉय किया। पर फिर मैं बेड पे बैठे बैठे बोर हो गई, इसीलिए मैं चली गई बालकनी पे, जहाँ पे इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ पापा ने मुझे किया रिकॉर्ड। एंड थैंक गॉड हम उस दिन नेचर वॉक पे नहीं गए। क्यों? आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि ये जो क्लाउड्स है ना, ये शो पीस नहीं है, ये एक्चुअली में वाटर से भरे होते हैं। तो यस, धीरे धीरे यहाँ पे ड्रिजलिंग शुरू हुई एंड फिर फुल फ्लेजेड बारिश। लॉन्ग लिव लेजीनेस, बिकॉज इस लेजीनेस से आज मुझे बारिश में भीगने से बचा लिया। एंड वैसे भी आई हैव अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज इन बुफे ब्रेकफास्ट। ये जी हाँ, आज हम बुफे ब्रेकफास्ट पे एकदम टाइम पे पहुँचे थे, इसीलिए मैं पहले ही पहुँच के सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। देखिए, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अरेंज कर रखा है, एंड द फूड वॉज रियली नाइस। बट शाउट आउट टू द इडलीज मैन,
इडलीज आर सो सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट इडली मैंने कहीं नहीं खाई, इसलिए मैंने रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में इडली खाई। मेरी बॉडी में इडली भर गई थी लिटरली। तो हम इडली खाते हुए ना इस बढ़िया से व्यू का मज़ा ले रहे थे, बिकॉज आज नेचर वॉक ना जाने की वजह से ना हमें रेस्टोरेंट में बेस्ट टेबल मिल गई। सो यस, ये हमारा ब्रेकफास्ट टेबल से व्यू था आज का। एंड इडली क्योंकि बहुत ही लाइट होती है ना, इसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती, मैंने एक टोस्ट और खा लिया जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो जब से हम केरल आए हुए हैं ना, तब से मेरा कुंभकर्ण मोड ऑन है। आई जस्ट ईट, स्लीप, देन रिपीट। तो इसी विशियस सर्कल को ब्रेक करने के लिए ना हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं नीचे एंड खेलते हैं कुछ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो अवेलेबल स्पोर्ट्स थे वो आर्चरी थी, बट आर्चरी मत करना, उससे मेरे को उई हो गई थी, नेवर माइंड। देन बैडमिंटन, बट क्योंकि शटलकॉक नहीं था हमने बैडमिंटन नहीं खेला। तो वी डिसाइडेड कि हम खेलेंगे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेला हमने पूरे 18 सेकेंड्स, फिर हम हो गए बोर। हमने कहा चलो छोड़ो बास्केटबॉल क्या करना, आइए हम चले गए स्विमिंग की तरफ। क्योंकि कल मैंने स्विमिंग नहीं की थी ना, इसलिए आज फटाक से मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया और बैठ गई पूल के बाहर रिकॉर्ड करने। थोड़ी देर बाद मैं अंदर भी गई थी, और अंदर जाते ही मैंने सोचा कि मैं अंदर क्यों गई, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं इस ब्यूटीफुल व्यू में ना एकदम मच्योर्डली स्विमिंग करूँगी, मतलब 10 मिनट पानी में डिप करूँगी, फिर अपनी फ़ोटो शूट कराऊँगी और बोलूँगी कि वाह वाह मैंने बहुत मज़ा किया, बहुत स्विमिंग कर ली, आई एम टायर्ड नाउ। बट नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अंदर गई और मैंने बहुत फ़न किया, वो भी इतनी देर तक, और इतना फ़न किया ना कि मैं इस फ़न के चक्कर में ना व्यू एंजॉय करना भूल ही गई। व्यू एंजॉय नहीं किया और फोटोज़ का तो मतलब नंबर ही नहीं आया। होटल वाले भी एकदम शौक में थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की स्विमिंग मम्मा मिया लाइफ में कभी नहीं देखी थी। उनको लग रहा था कि ये लोग ऐसा काम कैसे कर रहे हैं। बहुत एंटरटेनिंग रहा उनके लिए ये। एंड एक और थिंग जो स्विमिंग करते हुए मुझे खुशी दे रही थी, वो ये कि पोस्ट स्विमिंग मैं वापस जाऊंगी रेस्टोरेंट में सबके साथ और हम आज खाएंगे पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, और आज मैं भी खाऊंगी, क्योंकि गेस व्हाट, मेरा पेट एकदम हैप्पी हो गया है। ओए होए होए, मतलब इमेजिन करो ऐसा बढ़िया व्यू, लिटिल ड्रिजलिंग और पकौड़े, उत्तो चाट मसाला, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल्स और सब पे चाट मसाला। फिर मैं जेन्युइनली डर गई। मैंने सोचा कि पकौड़ों में ऐसा क्या था जो मम्मी अपनी उंगली इस पॉन्ड में डिप कर रही है, बट गौर से देखने के बाद मुझे पता चला कि इस पॉन्ड में ना छोटे सी फिश है, मतलब खाने वाली नहीं, ये वो है जो आपकी डेड स्किन वगैरह खा लेती ना। तो मुझे यहाँ का फ्लोरा एंड फौना और भी फैसिनेट कर रहा था, बट इतना नहीं कि मैं इस पॉन्ड में अपनी उंगली डिप कर लूँ। यप, ऐसा कभी हो सकता है कि यही जानवी घूमने आई हो और उसने चाय ना बनाई हो। जी हाँ, it's tea time and I made this tea, so I'll drink this tea while enjoying the view. चाय पीने के बाद आज मैं वो चीज करने जा रही जो मैंने आज तक कभी नहीं करी। Yes, fishing. Shocked. Spider-Man. तो एंड्रयू गारफील्ड से मिलने के बाद हम चल पड़े हैं फिशिंग, एंड ये हमारे गाइड ने कलेक्ट कर ली है फिशिंग स्टिक्स। उनके पास पहुंचना है। पत्ते खा। तो वैसे तो वायनाड इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, बट यहाँ पे टी गार्डन्स भी पाए जाते हैं, एंड ये टी गार्डन्स एकदम लश ग्रीन और ब्यूटीफुल लगते हैं मुझे तो ये गाइड हमें बता रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे वाइल्ड एनिमल्स है का लिया है बेट और इसको हुक पे कर देंगे, बट स्टिल फिशिंग इज नॉट। जानवी डेयरिंग बच्चा स्नेक्स को देखने के बाद भी मेरे लिए टी लीव्स प्लक करने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जानवी द डेयरिंग ये जानवी पहुंच गई है टी लीव्स प्लक करने, ये जानने के बावजूद कि यहाँ पे लाइव स्नेक घूम सकते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों किया? इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नंबर 1 ये टी लीव्स प्लक करते हुए रिकॉर्ड होना चाहती थी, एंड नंबर 2 द थॉट ऑफ प्लकिंग एक्चुअल टी लीव्स जो हम चाय रोज सुबह पीते हैं, सो फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग। तो बस फिर क्या, हमें मज़ा आने लगा। हमें लगा कि पत्ते तोड़ना कितना इंटरेस्टिंग है और फिशिंग करना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हमने अपना ही स्पोर्ट बना लिया। हम जा के थोड़े पत्ते तोड़ रहे थे, क्योंकि ये पत्ते हमने पहले दिल्ली में तो कहीं नहीं देखे थे ना। और वैसे भी रोहित शेट्टी की मूवीज़ देख के मुझे पता तो था कि साउथ इंडिया में टी गार्डन्स होते हैं, बट वहाँ पे जाकर पत्ते तोड़ने का मेरा जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रह गया था, बट आज वो ख्वाब एकदम सच हो गया है, एंड आई एम सो ग्लैड। मैं और मेरी चाय अक्सर ये चर्चा करा करते थे
कि दूध होता तो कैसा होता, चीनी। तो आज क्योंकि हमने इतना एडवेंचर, इतना थ्रिल किया था, हमने विक्ट्री डिनर किया है। और आज हमने खाने में बहुत कुछ लजीज लजीज आइटम्स खाई थी, पर बेस्ट थी चॉकलेट आइसक्रीम। मतलब चॉकलेट आइसक्रीम से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर अ नाइट स्ट्रोल, जहाँ हमने स्टार गेजिंग करी। एंड वहाँ पे धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हो रहा था कि छुट्टी ख़त्म होने वाली है और हमें कल घर जाना पड़ेगा। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट फिर मैंने अपने रूम में जाके देखा 1 घंटा शिनचैन और मैं बेटर फील करने लगी। तो आपको भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, आप भी कार्टून्स देख लेना। This is my OOTD for today and I'm ready for the nature walk. आज मेरा नेचर वॉक पे जाने का कोई प्लान और कोई इंटेंशन नहीं थी। ऑफ कोर्स क्योंकि सुबह से बारिश भी हो रही थी, मुझे लगा सब कुछ स्लिपरी होगा। बट लाइफ हैज़ अदर प्लान्स फॉर यू। तो आज नेचर वॉक पे जर्लिन के साथ सिर्फ मॉमी और मी थे। तो आज सिर्फ अटेंडेंस हमारी ही थी। पर आज का हमारा एजेंडा थोड़ा डिफरेंट था। आज हम वेनाड के स्पाइसेस एंड हर्ब्स देखने नहीं जा रहे थे, बल्कि हम जा रहे थे जड़ी बूटीज कलेक्ट करने। यस, तो ये हमने कलेक्ट करी थोड़ी सी पेपरकॉर्न्स, टर्मरिक एंड कॉफ़ी बीन्स ऑफ कोर्स। सो कमिंग अप नेक्स्ट, अ कॉफ़ी ट्रांजिशन फॉर यू। Coffee beans, green coffee. When it ripens, it turns into this color. Open it, then it is like 2 coffee beans in every bowl. And this is coffee in my cup. Cheers! तो आज की इतनी शानदार नेचर वॉक के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट रिजर्व करते ही है। एंड प्लेन ब्रेकफास्ट नहीं, इस व्यू के साथ। उफ, इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने की तो मुझे आदत सी हो गई है। तो शुरुआत हमने बिल्कुल हेल्दी करी थी पाइनएप्पल जूस के साथ। और आज मैंने इडली के साथ डोसा भी ट्राई किया था, क्योंकि मुझे लगा लास्ट डे पता लगे डोसा मेरे से नाराज़ हो गए कि रोज़ इडली ही खा रही, डोसा तो खा ही नहीं रही है। एंड फिर मैंने पी चाय, इसलिए नहीं कि मेरे को मन करा था, इसलिए क्योंकि किसी ने मेरे डोनट को चॉकलेट वड़ा भी बोल दिया था। आई एम स्टिल एंग्री। तो आज हमने ब्रेकफास्ट के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, क्योंकि नंबर 1 बारिश हो रही थी एंड नंबर 2 आज हमारा चेकआउट था, इसीलिए मैं शोक मना रही थी। फिर बस इस ब्यूटीफुल व्यू को रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपने रूम में चली गई, जहाँ पे मैंने अपने हार्ट पर बिग हैवी स्टोन रख कर शिनचैन देखा और पैकिंग करी। जी हाँ, पैकिंग करनी पड़ी थी बिकॉज हमारी टैक्सी आ गई थी, टैक्सी टू कैलिकट। आई थिंक इट्स कोझिकोडे एयरपोर्ट, इट्स समथिंग एल्स, बट हम कोझिकोडे एयरपोर्ट ही बोल रहे थे। जाने से पहले सडनली हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, क्योंकि हमें लगा कि 3 दिनों में हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई ही नहीं। फिर टॉमस जर्लिन को बाय करके और अपने प्यारे प्यारे रिजॉर्ट को भी बाय करके हमें वेनाड को भी बाय करना पड़ा, क्योंकि हमें कैलिकट को हाय करना था। ओके, बट यू हैव टू एडमिट कि ये जो मानसून में वहाँ का वेदर कितना क्लासी लग रहा है यार। और अभी हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है कॉफ़ी शॉप।
यस, वेनाड आए और यहाँ से कॉफ़ी एंड स्पाइसेस नहीं लेके गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे ड्राइवर ने हमें एक लोकल कॉफ़ी एंड स्पाइसेस शॉप पर ड्रॉप कर दिया, जहाँ पे मैंने देखी इतनी वैरायटी ऑफ टी, कार्डमम, सिनेमन, क्लोव, घी, हनी। मुझे तो पता ही नहीं था पे हनी भी मिलता है। बट द थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी वो है पुष्पा का रेड सैंडलवुड। यस, सो दिस इज़ इंस्टेंट कॉफ़ी एंड हमने यहाँ से जो जो लिया उसका मैंने पिक्चर डाल दिया है। कॉफ़ी, कार्डमम, सिनेमन एंड रोस्टेड पीनट चिकीज। नहीं नहीं, आपकी आंखों में कोई टॉर्च नहीं मार रहा है, ये यहाँ का सन है। यस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोझिकोडे एक बीच एरिया है। एंड आई नो आप कुछ कोझिकोडे को कुछ और ही बोलते होंगे, बट हमने इतनी बारी कोझिकोडे बोला था कि हमारा ड्राइवर भी इस जगह को कोझिकोडे बोलने लग गया था। आई थिंक दैट दिस रोड इज़ सो रोमांटिक। बिल्कुल रोड के सामने आपकी बीच चल रहा है। इट्स गिविंग लिटिल मरीन ड्राइव वाइब्स, बट बिलीव मी इट इज़ सो क्लीन हेयर। एकदम साफ और ये अमेजिंग रोड है। एंड इसके रोड के बिल्कुल सामने हमें मिल गया एक कैफ़े, जहाँ हमने डिसाइड किया कि हम अपना डिनर करेंगे। बट वेट, कैफ़े में घुसते ही में लगा कि अगर सनसेट हो गया तो हमारा बीच तो मिस ही हो जाएगा। तो ये बीच पे जो उड़ रहा है ये बर्ड नहीं है, एक ही काइट है जो पीपल फ्लाई करते हैं। और इस बीच पे काफ़ी ज़्यादा रश था बिकॉज सारी फैमिलीज आज घूमने को आई हुई थी। एंड इस बीच का एक डिफरेंट पार्ट क्या था कि यहाँ पे लोग फुली ड्रेस्ड थे, सो वो वी। बट ये एक चीज़ मुझे डिफरेंट लगी गोवा के बीचेस से। बट ऑल टुगेदर मैं इस बीच को देख के अल्ट्रा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि बीच मेरी आइटनरी में था ही नहीं। और सच बताऊँ तो बीच से ज़्यादा पता है क्या इंटरेस्टिंग था, वो रोड जो आप देखेंगे अभी। एंड लुक एट दैट, एक शिप होराइजन पे सेल कर रही है। Isn't it picturesque? It is, Janab, it is. So back to the cafe. तो हमने स्टार्ट किया सैलेड से, फिर हमने दूसरा सैलेड ऑर्डर किया था, और उसके बाद जॉय ने ऑर्डर किया था ये कुत्तू केरला परोटा, जो कि एक चिकन परोटा है। एंड इट स्मेल्स सो हेवनली। इसके एडिशन में वी ऑल्सो ऑर्डर्ड सम दाल एंड फ्राइड राइस एंड वॉट नॉट, बिकॉज हम हंग्री थे यार, सुबह से ट्रैवल कर रहे थे। एंड द फूड हियर सीम्ड वेरी नाइस, प्लस द व्यू ऑफ कोर्स। तो ये पराठा खुल ही नहीं रहा है, मैं बकबक करे जा रही हूँ। फाइनली पराठा खुल गया है। एंड ये मुझे तो इसकी महक यहाँ तक आ रही है। क्या आपको आ रही है? जितना टेस्टी दिख रहा है ना, उतना टेस्टी खाने में भी था। फिर हम लोग पहुंच गए कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एंड वहाँ पहुंचते ही मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैं चली गई सुवेनियर शॉपिंग। एंड यहाँ पे आई फाउंड अमर चित्र कथा इन इंग्लिश एज वेल एज मलयालम, BTS का पंखा, घोंसला, टकली चुड़ैल। उसके बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी और हम बैठ गए हैं अपने प्लेन में। वी फ्लाई बैक टू दिल्ली गाइस। तो हम दिल्ली पहुंच गए हैं। ये हमारा इंडिगो प्लेन जो हमें दिल्ली लाया था, और ये बस वाला हमें एयरपोर्ट में घुमाई जा रहा था। उसको लगा कि हम आज कम घूमे हैं। ये देखो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिवाली पटाखा डेकोरेशन। एंड दिस वाज आवर ट्रिप। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। वी हैड सो मच फन। थैंक यू XOXO।